भागलपुर और सीमांचल को जोड़ने वाली लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु को लेकर फैली अफवाहों पर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सेतु के नीचे एक फॉल्स दीवार गिरने की खबर के बाद सदर एसडीओ विकास कुमार ने पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि सेतु के मुख्य ढांचे में किसी प्रकार की कोई क्षति या तकनीकी खराबी नहीं है। एसडीओ ने स्पष्ट किया कि गिरी हुई दीवार स्थायी संरचना का हिस्सा नहीं बल्कि निर्माण के दौरान पानी के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई अस्थायी फॉल्स दीवार थी। निर्माण के बाद इसे हटाया जाना था, लेकिन कुछ दीवारें बची रह गई थी, जिनमें से एक अब गिर गई है। उन्होंने कहा कि पाया संख्या 19 को नुकसान पहुंचने की फैली खबर पूरी तरह भ्रामक है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है कि इसमें पुल को कोई क्षति है, लेकिन आफ्टर हैविंग सीन द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क by senior officials and engineering team, even yesterday there was a structural audit, so now we can safely communicate to the public that it's completely safe, and whatever required repair measures need to be taken will be taken, and through our respective district magistrates, we are also communicating it to the concerned department, that is RCD, and also to Pul Nirman Nigam to ensure to kindly ensure a proper structural audit of the structure and reassess if there is any need for repair work, and reassure the public that it's completely safe to commute, and we will have a close watch on the forthcoming developments and we'll keep you posted. आपके माध्यम से पुनः सभी स्थानीय नागरिकों को ये सूचित करना है कि पुल का जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई वैसी बात सामने नहीं आई है जिससे कोई भ्रांति फैलाई जाए, और बिल्कुल ये सेफ है। जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि टूटी है, वो उसके कोर जो पार्ट है उसका वो हिस्सा नहीं है, वो एक आउटर रिंग होता है जिसको जैकेटिंग भी बोलते हैं इंजीनियरिंग टर्म्स में, और सीनियर इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर सर ने भी इसको माइक्रो असेसमेंट किया है और ये लगातार अभी कुछ दिन जारी रहेगा। बट वी ऑल्सो फ्लडी सीजन आने वाला है जी, उस प्रोटेक्शन वाल को फिर से रिपेयर करने की जरूरत मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने कहा है कि इसकी आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। वो अपने जो इसके स्ट्रक्चरल ऑडिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको असेस किया होगा, और वो जो हिस्सा है वो स्वतः ढह जाता है कुछ साल में। लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं इस पुल के, तो उसमें दैट इज़ नॉन ऑफ अ कंसर्न, बिल्कुल वो कोई घबराने की बात नहीं है। और डीएसपी साहब और जो भी अन्य सभी इससे संबंधित टीम है, ट्रैफिक के डीएसपी साहब हैं, सब लोग इस पर क्लोज वॉच रखेंगे एंड वील हैव अ रिव्यू आफ्टर फ्यू डेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भागलपुर में आस्था का एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। लाजपत पार्क के समीप बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आज आयोजन समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा की गई। समिति के अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी, सचिव अभिजीत दत्ता और श्वेता सुमन ने बताया कि 26 मार्च को रामनवमी के पावन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई जाएगी, जिसके लिए वाराणसी से विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 25 मार्च को सुबह 9 बजे मसानी काली बुढ़ानाथ परिसर से भव्य कलश यात्रा एवं नगर परिक्रमा के साथ होगी। 26 मार्च को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, 27 मार्च को रामनवमी पूजन, ध्वजारोहण और महाप्रसाद के साथ अष्टजाम का आयोजन किया जाएगा, जिसका समापन 28 मार्च को होगा। समिति का दावा है कि यह मंदिर अयोध्या की तर्ज पर निर्मित बिहार का पहला भव्य राम मंदिर होगा, जो भागलपुर की नई पहचान बनेगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पावन दिन के उपलक्ष्य में है। जैसा हम जानते हैं, बहुत जल्दी रामलला का जन्म उत्सव पूरा देश मनाएगा
और इस निमित्त इस कार्यक्रम स्थल पर, इस पावन स्थल पर जल्दी ही 25 तारीख से रामलला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होने का आयोजन है, जो अयोध्या जी के तर्ज पर ही यहाँ वैसी ही मूर्ति उसी भावना से यहाँ स्थापित की जा रही है। सबसे पहले 25 तारीख को 9 बजे कलश यात्रा मसानी काली बूढ़ानाथ प्रांगण में एकत्रीकरण के साथ किया जाएगा और वहां से नगर भ्रमण के लिए हम सब निकलते हुए यहाँ उसका समापन करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का प्रारंभ होगा और उनके विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस पावन दिन पर 27 को श्री राम जी के स्थापित विग्रह का पूजन व रामनवमी पूजन भी होगा और 12 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें सभी भाई बंधु मिलके हम सब ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। और 28 तारीख को 27 को जो अष्टजाम का कार्यक्रम शुरू होगा वो जाकर के 28 तारीख को उसका समापन होगा, उद्यापन होगा। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारतीय अध्यात्म और संस्कृति की एक व्यापक छटा देखने को मिलेगी, जो कि पूरे नगर वासियों को जोड़ने का काम करेगा और जो अयोध्या जाकर जो भारत का दर्शन, श्री राम जी का दर्शन हम कर पाने में कभी कभी सक्षम नहीं होते हैं, वहाँ कुछ ही पलों में हम पहुंचकर श्री रामलला के विग्रह का दर्शन कर पाएंगे। आईजी विवेक कुमार ने आज भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण कर पुलिस महकमे में सख्ती का स्पष्ट संदेश दिया। आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी ने विभिन्न शाखाओं के कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और लंबित मामलों, रिकॉर्ड संधारण एवं कार्यशैली को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पूरे कार्यालय में सतर्कता और सक्रियता का माहौल दिखा। एसएसपी कार्यालय में आईजी का निरीक्षण पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बिहार दिवस के अवसर पर भागलपुर में स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रभात फेरी निकालकर बिहार के गौरव और विरासत का संदेश दिया। भागलपुर समाहरणालय परिसर से शुरू हुई रैली को लॉ एंड ऑर्डर एडीएम राकेश रंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी सैंडिस कंपाउंड तक पहुंची। इस दौरान पूरे मार्ग में देशभक्ति और सांस्कृतिक नारों की गूंज सुनाई दी। बच्चों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे, जिन पर बिहार के इतिहास, संस्कृति और विकास से जुड़े प्रेरक संदेश लिखे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बबीता कुमारी ने बताया कि 2 दिवसीय समारोह के तहत इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी में बिहार के प्रति गर्व और सम्मान की भावना विकसित करना है। आज बिहार दिवस के प्रभात फेरी के अवसर पर सारे विद्यार्थियों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रभात फेरी की रैली यहाँ से स्टार्ट की गई और ये लोग घूम घूम के, और इसका कार्यक्रम निर्धारित है। आप जानते हैं कि 21, 22 और 23 तारीख को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। उसी के आलोक में ये प्रभात फेरी निकाली गई। बिल्कुल, आज जो बच्चों की प्रभात फेरी थी, वो प्रभात फेरी हम लोग बिहार दिवस के अवसर पे आयोजित कराए थे। बिहार दिवस जान रहे हैं कि 22 मार्च को है, लेकिन 22 से 24 तक का प्रोग्राम निर्धारित था, तो हम लोग मुख्यतः 22 और 23 का प्रोग्राम है जो जिला स्तरीय हम लोग करा रहे थे, और 23 मार्च को हम लोग यहाँ से प्रभात फेरी का आयोजन समाहरणालय से सैंडिस कंपाउंड तक ही हम लोगों ने बच्चों से किया। कई विद्यालय इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन हम लोगों ने विद्यालय की संख्या घटाई है ताकि बच्चों को आवागमन में या आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन खरना के अवसर पर सोमवार को शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही व्रती महिलाएं और श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करते नजर आए। घाटों पर भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे। वहीं छठी मैया की जय के जयकारों से
पूरा वातावरण गूंजता रहा। खरना के दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को विधि विधान से पूजा कर प्रसाद ग्रहण करती हैं, जिसके बाद 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू होता है। वहीं सुरक्षा को लेकर घाटों पर आपदा मित्र तैनात रहे। चैती छठ आस्था का पर्व हम लोग उगते सूर्य के और डूबते सूर्य के दोनों की पूजा करते हैं। कितना सालों से कर रहे हैं? ये हमारा चैती छठ 5 साल से हम कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। मैया से क्या कामना करते हैं आप? माँ से दोनों बेटी ही मांगे हैं छठ से। जी, दोनों बेटी के लिए छठ होता है, बड़ी वाली के लिए कार्तिक का और छोटी वाली के चैत का। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र स्थित पुरानी बाजार के पास NH 22 पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त घर के लोग दूसरे हिस्से में मौजूद थे, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। हालांकि कुछ लोगों के हल्के घायल होने की सूचना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक तेज गति में था और चालक नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 2 बजे रात में घुस गया। इसमें बालू भी लदा हुआ है। बालू लदा हुआ है इसमें। कैसे ये घुस गया? कैसे ही वहाँ से जो है रोड, मेन रोड से आया डायरेक्ट इसमें और सीधे घुसा दिया इसमें। ड्राइवर लोग भाग गए? ड्राइवर पकड़ा गया। पकड़ा गया? कहाँ है ड्राइवर? थाना पर है। कोई आपको कोई ऐसा कोई मतलब किसी व्यक्ति को नुकसान वगैरह नहीं? नुकसान तो नहीं, थोड़ा चोट वोट लगा है। क्या नाम हुआ आपका? रघुनाथ साहब। कौन सा जगह है ये? सराय पुरानी बाजार।